हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। यूपी सहायक अध्यापकों के अंतरजनपदीय तबादले जल्द होंगे, ऑनलाइन ही किए जाएंगे ट्रांसफ़र। जानिए क्या कहा बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने। मास्क अनिवार्य नहीं, कोविड के सभी प्रतिबंध समाप्त। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 4 को। 100 दिनों में 10,000 से ज़्यादा की जाए भर्ती, योगी। शिक्षकों की शिकायत पर शिक्षक को किया सस्पेंड। रिश्वत लेने के आरोप में घिरी खंड शिक्षा अधिकारी को हटाया, विभागीय कार्रवाई की तलवार लटकी। खुशखबरी, शिक्षकों व कर्मचारियों को मार्च का वेतन मिलने का रास्ता साफ, नए वित्त वर्ष में थी देरी की संभावना। परिषदीय स्कूल की अध्यापिका से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी शिक्षक को किया निलंबित। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन है यूट्यूब चैनल पर। राजवीर लखनऊ। कोरोना संक्रमण को काबू में रखने के लिए यूपी में लागू किए गए उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को अब आगे लागू नहीं किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 31 मार्च 2022 तक महामारी अधिनियम प्रदेश में लागू था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। ऐसे में मास्क लगाने की अनिवार्यता सहित कोविड से संबंधित सभी पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को प्रदेश में 11 मई 2020 को लागू किया गया था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 20 अप्रैल 2021 में इससे संशोधन कर कई सख्त उपाय किए गए। इसके तहत बिना मास्क लगाए पकड़े जाने पर जुर्माना राशि बढ़ाकर 1,000 रुपये की गई। बिना मास्क लगाए 2 बार पकड़ा जाता है तो उसे 10,000 रुपये तक जुर्माना वसूलने का प्राविधान था। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता था। राज्य सरकार 3-3 महीनों पर अध्यादेश की समयावधि बढ़ा रही थी। पिछली बार 31 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक इसे लागू किया गया। अब इसे फिलहाल आगे लागू नहीं किया जाएगा। अब मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना सुझावात्मक ही रह गया है। मालूम हो कि अब प्रदेश में कोरोना के 365 रोगी ही हैं। संक्रमण कम होने के चलते नाइट कर्फ्यू सहित कुछ पाबंदियां पहले ही खत्म कर दी गई थी। करीब 2 साल बाद पाबंदियां पूरी तरह से खत्म कर दी गई हैं। लखनऊ। प्रदेश के शिक्षा संस्थानों में नया सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेसिक शिक्षा की बेहतरी पर विशेष जोर है, इसलिए 4 अप्रैल को यूपी के आकांक्षी जिलों में शामली, श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिया कि कम साक्षरता वाले जिलों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक एक स्कूल को गोद जरूर लें और अधिकारी को भी स्कूल को गोद लेने के लिए आगे आएँ। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती से जुड़े प्रदेश के सभी चयन बोर्ड आयोग से अपेक्षा की है कि वे 100 दिनों का लक्ष्य तय करते हुए प्रदेश के 10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की कार्रवाई करें। भर्ती प्रक्रिया को सुचितापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन व परीक्षा केंद्रों के चयन में विशेष सावधानी बरती जाए। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में सरकारी विद्यालयों को वरीयता दी जाए। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि कोई भी दागदार छवि वाला कोई विद्यालय परीक्षा केंद्र न बने। शुक्रवार को अपने सरकारी आवास और भर्ती से जुड़े सभी चयन बोर्ड आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने और उन्हें रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने बीते 5 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरियों से जोड़ा है। अब अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए सभी चयन बोर्ड आयोगों को 100 दिन की और 6 और वार्षिक लक्ष्यों को तय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में संपन्न होनी चाहिए। उन्होंने विभाग को अधियाचन समय से भेजने के निर्देश दिए। कहा कि भर्ती में आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए। भर्तियों के विज्ञापन में आरक्षण के नियमों का स्पष्ट उल्लेख हो। उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं को पालीवाल समिति की सिफारिशों के अनुरूप क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। योगी ने कहा कि परीक्षा के निर्धारण में अभ्यर्थियों की सहूलियतों का ध्यान रखा जाए। अभ्यर्थियों का सत्यापन तय समय में पूर्ण किया जाए। उन्होंने संवाद और समन्वय पर जोर दिया। प्रक्रिया की अवधि को कम करने के प्रयास किए जाएं। नियुक्ति प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए भी कहा। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड और पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद थे। तकनीक के प्रयोग पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रियाओं में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करने की हिदायत दी। साक्षात्कार पैनल में अनुभवी व्यक्ति को शामिल करने को कहा कि मृतक आश्रित में भर्ती प्रक्रिया को संवेदनपूर्ण तरीके से तय समय में पूर्ण किया जाए। यूपी सहायक अध्यापकों के अंतरजनपदीय तबादले जल्द होंगे, ऑनलाइन ही किए जाएंगे ट्रांसफर। जानिए क्या कहा बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने। बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापकों के अंतरजनपदीय तबादले ग्रीष्मावकाश में कराने की तैयारी है। सहायक अध्यापकों के परस्पर तबादले भी किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद में 2020 के बाद से सहायक अध्यापकों के अंतरजनपदीय तबादले नहीं हुए हैं। वहीं 2021 में प्रस्तावित परस्पर तबादले भी नहीं हो सके। सहायक अध्यापकों की ओर से अंतरजनपदीय और परस्पर तबादले की मांग की जा रही है। शिक्षक संगठन भी विभाग को तबादले को लेकर दबाव बना रहे हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक उच्च स्तरीय निर्देश के बाद महकमे में अंतरजनपदीय तबादले कवायद शुरू की गई है। तबादला नीति के अनुसार ऑनलाइन ही तबादले किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि तबादले का मामला लंबित नहीं रखा जाएगा। जल्द
इसमें कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी घिरोर के नाहली स्थित कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक राजेश कुमार यादव को आखिरकार निलंबित कर दिया गया। नाहली के शिक्षकों ने बीएसए को शिकायती पत्र देकर शिक्षक पर मनमानी करने का आरोप लगाया था। आरोपों की जांच की गई तो शिक्षक पर लगाए गए आरोप सही पाए गए। इसके बाद उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया। कंपोजिट विद्यालय नाहली में अजीत कुमार, संजीव कुमार, पवन कुमार, सावित्री तथा प्रीति की ओर से 21 मार्च को बीएसए को शिकायती पत्र दिया गया। इसमें राजेश कुमार यादव पर आरोप लगाया गया। 28 मार्च को बीएसए कमल सिंह ने स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षक राजेश कुमार को नियमों के विरुद्ध कार्य करने, बाहरी छात्राओं को बुलाकर स्कूल के कार्यों में हस्तक्षेप करने और सहायक अध्यापक प्रीति की छवि खराब करने और स्कूलों में मनमानी करने का दोषी ठहराया गया। रिश्वत लेने के आरोप में घिरी खंड शिक्षा अधिकारी को हटाया। विभागीय कार्रवाई की तलवार लटकी। संभल महिला अध्यापक से रिश्वत लेने के आरोप में घिरी खंड शिक्षा अधिकारी को रजपुरा बीआरसी से हटाकर बीएसए कार्यालय में संबद्ध किया गया है। जिलाधिकारी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति के साथ शासन को रिपोर्ट भेजेंगे, जिसके बाद आगे कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले में फंसे संभल नगर बीआरसी केंद्र के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जाहिद हुसैन को निलंबित कर दिया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जांच संभल देहात बीआरसी केंद्र के खंड शिक्षाधिकारी सुल्तान अहमद को दी गई है। मालूम हो कि नगर क्षेत्र के तिमरदास सराय स्थित बालक प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापिका शाहीन सुल्ताना ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी, जिसमें तत्कालीन खंड शिक्षाधिकारी शशिबाला और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जाहिद हुसैन पर एरियर के धनराशि निकलवाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। बताया था कि जनवरी 2022 में रिश्वत के 70,000 रुपये मांगे थे। इसमें 40,000 रुपये 10 जनवरी 2022 के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी ने लिए थे। इसके बाद भी एरियर की धनराशि नहीं निकलवाई गई। आरोप है कि रुपए मांगे तो धमकी दी गई है। सहायक अध्यापिका ने इस संबंध में हुई बातचीत की ऑडियो भी जिलाधिकारी को दी थी, जिसमें रिश्वत की धनराशि मांगने की बात कही गई। जिलाधिकारी ने तत्काल बीएसए दीपिका चतुर्वेदी को कार्रवाई के आदेश किए। इसी क्रम में रजपुरा बीआरसी केंद्र पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारी शशिबाला को हटाकर बीएसए ने अपने कार्यालय में संबद्ध कर लिया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जाहिद हुसैन को निलंबित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को लिखने की तैयारी है। सहायक अध्यापिका ने शिकायत की थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी थी। ऑडियो में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की रुपयों के लेन देन की बात होते हुए आवाज़ सुनाई दे रही है, इसलिए उनको निलंबित कर दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी को रजपुरा बीआरसी केंद्र से हटाकर बीएसए कार्यालय संबद्ध किया गया है। दीपिका चतुर्वेदी बीएसए संभल। सहायक अध्यापिका की शिकायत मिलने के बाद बीएसए को कार्रवाई का आदेश दिया था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निलंबित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। संजीव रंजन, जिलाधिकारी संभल। विद्यालय नीलामी के रुपए निजी खर्च में इस्तेमाल करने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निलंबित। संभल नगर क्षेत्र बीआरसी पर तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अजहर अब्बास को निलंबित किया गया है। आरोप है कि सरथल चौकी के नजदीक स्थित परिषदीय विद्यालय के नीलाम के दौरान जो धनराशि मिली उसने निजी खर्च में इस्तेमाल कर ली, जबकि विभाग के खाते में जमा की जानी थी। इस मामले की शिकायत की गई तो जांच शुरू हुई। इसी दौरान रुपये विभाग के खाते में जमा किए गए। इसी क्रम में बीएसए ने निलंबन की कार्रवाई की है। जांच अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी सुल्तान अहमद को बनाया गया है। खुशखबरी, शिक्षकों व कर्मचारियों को मार्च का वेतन मिलने का रास्ता साफ। नए वित्त वर्ष में थी देरी की संभावना। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और शिक्षकों को मार्च के वेतन का भुगतान अप्रैल में समय से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दरअसल कर्मचारियों और शिक्षकों को महीने की 1 तारीख को वेतन देने की व्यवस्था है, लेकिन नए वित्त वर्ष में बजट आवंटन में कुछ समय लगने की संभावना है। ऐसे में विशेष सचिव आलोक दीक्षित ने बजट आवंटन की प्रत्याशा में मार्च 2022 के वेतन का भुगतान अप्रैल 2022 में सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश से राज्य कर्मचारियों, परिषदीय स्कूलों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थानों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों के नियमित शिक्षण व शिक्षणतक कर्मचारियों का समय से वेतन भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। लखीमपुर खीरी मोहम्मदी ब्लॉक क्षेत्र में स्थित शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूल में तैनात एक शिक्षिका ने दूसरे परिषदीय स्कूल के शिक्षक पर दुष्कर्म की कोशिश करने और पिटाई के चलते गर्भपात होने का आरोप लगाया है। 11 मार्च की घटना बताते हुए शिक्षिका ने बीएसए से 21 मार्च को शिकायत की है। बीएसए ने आरोपी शिक्षक को निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। एक शिक्षिका मोहम्मदी ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत शिक्षिका ने बीएसए को दिए शिकायती पत्र में बताया है कि 11 मार्च 2022 को अपराह्न 3:20 पर वह स्कूल से अपने कमरे पर लौट रही थी। रास्ते में बौंधी कला गांव के पास पहुंचते ही एक अन्य प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक ने उसको स्कूटी के आगे अपनी बाइक लगाकर उसे रोक लिया। आरोप है कि शिक्षक ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और उसका हाथ पकड़कर खेतों की ओर खींचकर ले जाने लगा। विरोध किया तो मारपीट की। तभी पसगवा की ओर से आते ट्रक को देखकर शिक्षक ने उसे छोड़ दिया। जाते जाते धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वह नौकरी नहीं करने देगा। मारपीट से शिक्षिका की तबीयत खराब हो गई। रात को मोहम्मदी के एक अस्पताल में उपचार कराया। अगले दिन स्कूल से लौटते समय दोबारा शिक्षक ने शिक्षिका को परेशान कर डराया धमकाया। शिक्षिका ने अपने पति को सूचना देकर बुलाया और पूरा घटनाक्रम बताया। शिक्षिका का कहना है कि उसके बाद वह अपने पति के साथ चली गई। वहाँ इलाज के दौरान पता चला कि ब्लीडिंग अधिक होने से उसका गर्भपात हो गया। शिक्षिका के पति ने बताया कि मोहम्मदा पुलिस और एसपी को रजिस्टर्ड डाक से तहरीर भेजकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। तो दोस्तों, ये रही आज की ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।